अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना CPR कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का प्रॉब्लम नंबर 7-16 जो है वो अटैम्प्ट करना है, जो कि एबनॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो अब क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19 और 20 ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो सेम पैटर्न पे हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा इन्फॉर्म क्या कर रहा है, कह रहा है नवंबर के मंथ में असेंबलिंग डिपार्टमेंट को, अलवली इंडस्ट्री के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके असेंबलिंग डिपार्टमेंट को नवंबर के मंथ में 60,000 यूनिट जो हैं वो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हैं और एक यूनिट 2.5 पे रिसीव हुआ है। कह रहा है इस डिपार्टमेंट ने मटेरियल भी ऐड किया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों की टोटल वाली प्राइस उसने बता दी है। अब मेंशन कर रहा है कि इन 60,000 यूनिट में से 50,000 यूनिट जो हैं वो कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। 9,000 यूनिट जो हैं वो स्टिल इन प्रोसेस हैं। कंप्लीशन स्टेज क्या, ऑल मटेरियल 2/3 कन्वर्टेड। तो ऑल मटेरियल मीन्स 100% मटेरियल, और कन्वर्टेड कन्वर्जन से निकला है, तो कन्वर्जन में लेबर और एफओआई दोनों शामिल होते हैं। तो लेबर और एफओआई दोनों की कंप्लीशन स्टेज 2/3 है। कह रहा है 1000 यूनिट लॉस हो गए हैं, और साथ ही कह रहा है एट द टाइम ऑफ लॉस 1/2 कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये जो 1000 यूनिट लॉस हुए हैं वो उनकी साथ कंप्लीशन स्टेज भी बता रहा है। तो जब वो लॉस्ट यूनिट की कंप्लीशन स्टेज बता दे तो वो फिर हमारा एबनॉर्मल लॉस बन जाता है। अब साथ वो मेंशन भी कर रहा है कि जी द एंटायर लॉस इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। तो जब वो लास्ट यूनिट की स्टेज बता दे या डिफेक्टिव मटेरियल का कह दे तो वो एबनॉर्मल लॉस ही होता है। तो अब उसने स्पेसिफाई भी कर दिया कि ये एबनॉर्मल लॉस है। कह रहा है इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो सी है वो प्रिपेयर करें। तो ले बेटे, अब हम लोग फिर अपने इस क्वेश्चन 7-16 को स्टार्ट करते हैं। तो अब जब हम CPR बनाएंगे तो पहले हमने 4 लाइन्स यूज़ करनी है इन्फॉर्म करने के लिए कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं। पहली लाइन में आप लिखेंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलवली इंडस्ट्री, सेकंड लाइन में आप लिखेंगे असेंबलिंग डिपार्टमेंट, थर्ड लाइन में आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और फोर्थ लाइन में लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड 30th नवंबर डैश डैश, राइट। अब जब हम लोग अपनी CPR को प्रिपेयर करते हैं तो इसके हमेशा कितने सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। तो अब इन 3 सेक्शंस में से पहला सेक्शन है हमारे पास क्वांटिटी स्केजुअल। तो कैपिटल लेटर में आप हेडिंग देंगे क्वांटिटी स्केजुअल, 2 कॉलम्स बन जाएंगे इसके यूनिट्स और यूनिट्स। अब इस क्वांटिटी स्केजुअल में हमने अपने यूनिट्स के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे यूनिट कहाँ से आए और वो कहाँ कहाँ गए। तो सबसे पहले आ जाएगा बेटे हम लोगों के पास यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कि हमें पिछले डिपार्टमेंट से कितने यूनिट मिले हैं, वो उसने बताया 60,000। इसको लिख के हम डबल अंडरलाइन कर देंगे, राइट। अब हमने अपने इन 60,000 यूनिट्स का ब्रेकअप बताना है कि ये गए कहाँ कहाँ। तो क्या बता रहा है जी, सबसे पहले यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, तो कितने ट्रांसफ़र किए हैं, 50,000, इनर कॉलम में लिख देंगे। फिर आ जाएगा यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, ये भी उसने बताए हुए हैं क्वेश्चन में, दीज आर 9,000। अब स्टिल इन प्रोसेस यूनिट की हमेशा कंप्लीशन स्टेज भी वो क्वेश्चन में बताता है। तो वो क्या बता रहा है, ऑल मटेरियल कह रहा था, तो इसका मतलब है 100% मटेरियल और 2/3 कन्वर्टेड, राइट। ये स्टेज 7 लिख दी। अब फिर ले लेंगे यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, अब वो कितने लॉस हुए, 1000। अब लॉसेस चूंकि 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल, तो इस वक्त उसने लॉस यूनिट की स्टेज बताई है, इसलिए ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। तो विद इन ब्रैकेट लिख देंगे एबनॉर्मल। और कंप्लीशन स्टेज कितनी है इसकी, 1/2 कंप्लीट है, ये मटेरियल की भी यही है और कन्वर्जन की भी यही है, तो फिर इतना ही लिख देंगे 1/2 कंप्लीट। अब 50,000 प्लस 9,000 प्लस 1,000 इनर कॉलम वाले आइटम्स को ऐड करके बाहर ले जाएं तो 60,000 का ब्रेकअप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको लिख के डबल अंडरलाइन कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा पहला सेक्शन क्वांटिटी स्केजुअल जो है वो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, विच इज़ कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट। अब ये जो हमारा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट है, इसमें हमारे 2 कॉलम्स बन जाएंगे। पहला TC स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, दूसरा UC स्टैंड्स फॉर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के नीचे भी आप लिखेंगे रुपीस और यूनिट कॉस्ट के नीचे भी आप लिखेंगे बेटे रुपीस। अब कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में सबसे पहले आ जाएगा हम लोगों के पास कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो अब चूंकि इस वक्त सेकंड डिपार्टमेंट है तो ये लेनी पड़ेगी कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो उसने कितनी बताई हुई है, वो कह रहा है आपको एक यूनिट 2.5 पे मिला है, उसने पर यूनिट कॉस्ट बताई है, टोटल वाली नहीं बताई, ठीक। तो अब हम टोटल वाली कॉस्ट कैसे फाइंड कर लेंगे, 2.5 पे हमें एक यूनिट मिला है और यूनिट कितने मिले थे बेटे, हमें टोटल 60,000 मिले थे,
ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2.5 को 60,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वाली प्राइस आ जाएगी 150,000। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फिर कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 2.5 पर यूनिट और 150,000 टोटल। अब टोटल वाली कॉस्ट को भी आप करेंगे सिंगल अंडरलाइन और पर यूनिट को भी करेंगे सिंगल अंडरलाइन। ठीक है, अब यहाँ से आगे बारी आ जाती है हमारे पास, लेंगे हम कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, कि हमने खुद इस कॉस्ट में कितना एडिशन किया ये देखेंगे। तो हमने क्या क्या ऐड किया है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच, इन तीनों की टोटल वाली प्राइस उसने क्वेश्चन के अंदर बताई हुई होगी। ठीक है ना, तो कितनी बताई हुई है, कह रहा है जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है दैट इज 77,350। ठीक है, टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे इसको। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो बता रहा है 84,750 और फैक्ट्री ओवरहेड्स वो बता रहा है 56,500। ये टोटल वाली प्राइसेस उसने क्वेश्चन में बता दी। जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं देता, तो उसके लिए फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी एडिशनल कैलकुलेशन कर लेंगे, वर्किंग करेंगे। ठीक है ना, जिसको क्या नाम दिया जाता है, एडिशनल कैलकुलेशन। तो ये अब हमारी एडिशनल कैलकुलेशन आ जाएगी जी। तो अब इस एडिशनल कैलकुलेशन में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये जो हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स की कंप्लीशन स्टेज पे। तो हमारे स्टिल इन प्रोसेस यूनिट की कंप्लीशन स्टेज क्या है, मटेरियल की 100% थी और कन्वर्जन कॉस्ट की जो सी है वो 2/3 थी। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग मटेरियल के यूनिट्स को सेपरेट कर लेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर के यूनिट्स को सेपरेट कर लेंगे। तो पहले फाइंड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट। तो फार्मूला क्या लगेगा हम लोगों के पास बेटे, कंप्लीटेड यूनिट 50,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 9,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज ऑफ मटेरियल 100% प्लस एबनॉर्मल लॉस यूनिट, तो वो कितने थे 1000 मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीशन स्टेज ऑफ मटेरियल 1/2। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा बेटे 50,000 प्लस 9,000 प्लस 500, तो ये मिलके कितने हो जाएंगे 59,500 यूनिट्स। तो ये आ गया हम लोगों के पास इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल। अब इसी तरह हमें इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करने हैं लेबर के और फैक्ट्री ओवरहेड के। तो उसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा हमारे पास, क्या, कंप्लीटेड यूनिट। ये बेटे ये इसमें मैंने डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स में ये 50,000 लिखना था, ये मैंने 5,000 लिख दिया, तो ये 50 है 5 नहीं है, राइट जी। तो अब लेबर एंड ओवरहेड के यूनिट, तो अब लेबर और ओवरहेड के यूनिट का भी वही फार्मूला है, कंप्लीटेड यूनिट 50,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट है 9,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट 2/3 प्लस एबनॉर्मल लॉस यूनिट 1000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज 1/2। अब आप इसको सॉल्व करें तो 50,000 प्लस 6,000 प्लस 500, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 56,500 यूनिट्स। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट आ गए मटेरियल के 59,500 और कन्वर्जन के आगे 56,500। अब हमें चाहिए पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट हमें किस किस की चाहिए, वही डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की। अब मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों की टोटल वाली प्राइसेस क्वेश्चन के अंदर पड़ी हुई हैं, वो यहाँ लिखें। अब इन टोटल प्राइसेस को आप डिवाइड कर दें मटेरियल, लेबर और एफओएच के इक्विवेलेंट यूनिट के साथ। तो वो अभी हमने फाइंड किए, मटेरियल के फाइंड किए थे 59,500, लेबर के 56,500 और एफओएच के भी 56,500। अब आप अपनी इन टोटल प्राइसेस को अपने यूनिट्स पे डिवाइड कर दें तो आपके पास एक एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी। तो मटेरियल की पर यूनिट प्राइस कितनी आ जाएगी 1.3 पर यूनिट, लेबर की कितनी आ गई है 1.5 पर यूनिट और फैक्ट्री ओवरहेड की कितनी आ गई है ₹1 पर यूनिट। अब ये जो तीन पर यूनिट प्राइसेस आई हैं मटेरियल, लेबर और एफओएच की, इन तीनों प्राइसेस को उठा के हम सीपीआर के अंदर यहाँ ट्रांसफर कर देंगे जी। तो ये लिख दिया हम लोगों ने, देखें बेटे 1.3, 1.5 और 1, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में इसको मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की तीनों प्राइसेस को ऐड करेंगे तो इन तीनों का सम आ जाएगा 218,600। इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट को ऐड करें तो ये बन जाता है 3.8। तो 218,600 टोटल कॉस्ट और 3.8 पर यूनिट कॉस्ट ये हमने ऐड की इस डिपार्टमेंट में। तो अब हमें सिर्फ इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है टोटल। तो अब हमें टोटल कैसे मिलेगी, हम लोगों ने 218,600 की कॉस्ट खुद ऐड की थी और पिछले डिपार्टमेंट ने 150,000 दी थी। तो अब 150,000 और 218,600 दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 368,600।
इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट 3.8 हमने ऐड की और 2.5 हमें पिछले डिपार्टमेंट ने दी थी, तो दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 6.3। ठीक, तो ये कहलाएगा अब हमारे पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। राइट, अब इन दोनों आंसर्स को आप कर देंगे डबल अंडरलाइन। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड सेक्शन कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट जो है वो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे सेक्शन की तरफ। तो जो हमारा तीसरा सेक्शन है वो क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो ये जो हमारा तीसरा सेक्शन है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये हमेशा हम अपने पहले सेक्शन को देख के बनाते हैं। फर्क क्या है, पहले सेक्शन में हमने इनके यूनिट्स लिए थे, ठीक है ना, और तीसरे सेक्शन में अब हम इन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस लेंगे। ठीक, इन्हीं यूनिट की क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो यहां लिया था बेटे हम लोगों ने क्या, सबसे पहले यूनिट ट्रांसफर्ड आउट। तो यहां पे हमारे पास तीसरे सेक्शन में यहां आ जाएगा कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट। ठीक है, कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट। अब ये कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट आएगी कैसे, कितने यूनिट ट्रांसफर किए थे हमने, 50,000 यूनिट ट्रांसफर किए थे, और हमारा एक यूनिट की प्राइस कितनी है हमारे एक की, वो है 6.3 फाइंड की थी। तो अब हम क्या करेंगे, 9,000 यूनिट जो 50,000 यूनिट जो हमने ट्रांसफर किए हैं, हम इनको पर यूनिट कॉस्ट 6.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 315,000। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट 50,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 6.3, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 315,000। अब इसी तरह यहाँ हमने लिया था यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, वो कितने थे 9,000। यहाँ अब हम क्या लेंगे, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमने क्या करना है, हमारे ये जो 9,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे ना, इनको भी हमने अपनी पर यूनिट कॉस्ट जो कि 6.3 है इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन चूंकि ये जो हमारे स्टिल इन प्रोसेस यूनिट है इनकी कंप्लीशन स्टेज 100% नहीं है, ये डिफरेंट है, इसलिए अब इस 9,000 को डायरेक्ट हम 6.3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम इसके पार्ट्स बनाएंगे। और वो पार्ट्स क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले आएगा एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, फिर डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर और फिर फैक्ट्री ओवरहेड। अब एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कैसे आएगी, ये जो आपके यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे 9,000, इसको हम अपने पिछले डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 22,500। ये कहलाएगी हमारी एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ठीक, अब ले लेंगे हम अपना मटेरियल। तो मटेरियल कैसे आएगा बेटे, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस कितने थे हमारे पास 9,000 मल्टीप्लाइड बाई मटेरियल की कंप्लीशन स्टेज स्टिल इन प्रोसेस की कितनी थी 100%, और मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी थी, वो थी 1.3। अब आप इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाता है 11,700। ये मटेरियल की प्राइस आ गई वर्क इन प्रोसेस में। अब इसी तरह डायरेक्ट लेबर को लेना है, तो अब लेबर की प्राइस कैसे आएगी, वही आपके यूनिट स्टिल इन प्रोसेस कितने हैं 9,000। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर की कंप्लीशन स्टेज 2/3 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे मटेरियल के लेबर के एक यूनिट की प्राइस 1.5 के साथ। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ जाता है बेटे हमारे पास 9,000। फिर इसी तरह हम लोगों ने अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी लेना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड की प्राइस कैसे आएगी, ये जो हमारे 9,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है, इसको अब हम अपने एफओएच की कंप्लीशन स्टेज 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एफओएच के एक यूनिट की प्राइस कितनी थी, ये रही 1 रुपीज़। अब आप इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है बेटे 6,000। तो अब 22,500 प्लस 11,700 प्लस 9,000 प्लस 6,000, इन चारों वैल्यूज़ को आप ऐड करें तो इनका सम 49,200, ये आ गई हमारी वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। राइट, अब चूंकि हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस को एग्जैक्ट वर्क इन प्रोसेस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, तो अब इसी के नीचे आप दोबारा लिखेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब इस ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस में हमने क्या करना है, ये जो हमारे लॉस हुए हैं यूनिट 1000, इनको भी हमने वही अपनी पर यूनिट कॉस्ट 6.3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि हमारे ये जो लॉस्ट यूनिट है इनकी कंप्लीशन स्टेज 100% नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 6.3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके फिर वही हम पार्ट्स करेंगे वर्क इन प्रोसेस वाले, क्या क्या, सबसे पहले आ जाएगा एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, फिर आएगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर आएगा डायरेक्ट लेबर, और फिर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। तो पहले लेंगे एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो ये कैसे आएगी, ये जो यूनिट लॉस हुए हमारे 1000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पिछले डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट 2.5 के साथ। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो ये कितना आ गया बेटे हम लोगों के पास 2500।
अब ले लेंगे हम लोग अपने डायरेक्ट मटेरियल को। तो अब मटेरियल कैसे आएगा हम लोगों के पास, कितने यूनिट लॉस हुए थे 1000 मल्टीप्लाइड बाई लॉस की मटेरियल की कंप्लीशन स्टेज कितनी है 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1.3। अब आप इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है बेटे 650। अब इसी तरह लेंगे हम अपनी डायरेक्ट लेबर की प्राइस को। तो अब लेबर की प्राइस कैसे आएगी हमारे पास, लॉस्ट यूनिट जो हैं वो हमारे वही 1000 है मल्टीप्लाइड बाई लेबर की कंप्लीशन स्टेज ऑफ लॉस 1/2 है और मल्टीप्लाइड बाई लेबर की पर यूनिट कॉस्ट 1.5 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाता है बेटे 750। अब इसी तरह हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड को ले लेंगे तो वो कैसे आएंगे, लॉस यूनिट कितने हमारे पास वही 1000 मल्टीप्लाइड बाई एफ की लॉस की स्टेज कितनी है वो भी 1/2 है और मल्टीप्लाइड बाई एफ की एक यूनिट की प्राइस कितनी है 1। अब आप इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है बेटे 500। तो अब 2500 प्लस 650 प्लस 750 प्लस 500 इन चार वैल्यूज़ को जब आप ऐड करते हैं तो इनका सम बन जाता है 4400। इसको हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे, राइट। तो ये लास्ट रीड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट 315,000 प्लस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 49,200 प्लस एबनॉर्मल लॉस 4,400। इन तीन वैल्यूज़ को आप ऐड करें तो इनका सम आ जाता है 68,600। ये कहलाएगा अब हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। तो अब ये जो हमारे तीसरे सेक्शन का आंसर आया है 368,600, ये हमारे सेकंड सेक्शन के आंसर के साथ मैच करेगा। अगर मैच नहीं करता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो ले बेटे ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है 7-16। अब एग्जैक्ट 18 है, 19 है और 20 है। एबनॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट, राइट।